तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो अगर आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ पर कहा गया है दो बिंदुओं, है ना, 8, 6 और 3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दो बिंदु दिए रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसके सूत्र को समझ लेते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पर दिया गया है रूट में, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। या कहें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों सूत्र एक ही है ना, या इस सूत्र से हम निकाल दें या इस सूत्र से, है ना, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों सूत्र एक ही हैं, है ना। तो इस तरह से हमें दो बिंदु दिए रहते हैं ना। पहले है इसके निर्देशांक क्या हैं, x1 y1 और इसके क्या है x2 y2, है ना। तो इस तरह से हमें दो बिंदु दिए रहते हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 8, 6, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 को मान लेंगे x1, है ना। x1 बराबर 8, है ना। x1 बराबर क्या है 8, है ना। और y1 है, y1 कितना है 6, है ना। और दूसरे में क्या है 3, 4, है ना। तो यानी कि x2 का मान है 3, है ना। यहाँ पर लिखेंगे x2 बराबर 3, है ना। और y2 का मान कितना है 4, है ना। तो यहाँ पर हमने पहले को मान लिया x1 और दूसरे को x2, है ना। इसी तरह इसमें पहले को मान लिया y1 और इसको मान लिया y2, है ना। तो इसी तरह से हम सवाल को करते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, आप कोई सा भी सूत्र ले सकते हैं, या तो ये या तो ये, है ना। आंसर दोनों सेम ही आएंगे, है ना। चलिए, तो हम पहला सूत्र ले लेते हैं। पहला सूत्र जो मतलब याद करने में सरल है थोड़ा, है ना। तो पहला क्या है, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर इसको हम सूत्र को लिख लेंगे। तो रूट में क्या है x1, है ना, माइनस ये क्या है x1 है ना, x1 माइनस का x2, है ना, और पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सूत्र इसका होता है ना। हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, है ना, सभी के मान रख देंगे। तो x1 की जगह क्या है, देखिए 8, हमने 8 माना तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले रूट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या x1 का मान रखेंगे 8, है ना। फिर इसमें माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। x2 का मान क्या है 3, तो हाँ 3 लिख लेंगे। पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। y1 का मान इसमें क्या है 6, है ना। माइनस है तो माइनस y2 का मान क्या है 4, तो हम 4 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, इस संख्याओं को घटा देंगे, है ना। तो रूट लगाएंगे हम, है ना। अब देखिए 8 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा 5, है ना। 5 कितना बचा, 5 का वो भी स्क्वायर रहेगा प्लस। अब देखिए 6 में से 4 को घटाओ, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और इसका भी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, यानी इसकी घात 2, है ना। तो 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट लगाएंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 5 की 2 बार गुणा, है ना, तो 25 हो जाएगा प्लस। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ पर 25 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 25 और 4 को जोड़ लेंगे। 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 25, 4, 29, है ना। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से आंसर नहीं आया है। अब क्या करेंगे, ऐसे आपको छोड़ के नहीं आना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मात्रक, है ना, मात्रक, या आप इकाई भी लगा सकते हैं, है ना। इकाई, मात्रक या इकाई
लगाएंगे लास्ट में, जो आंसर आएगा वहाँ पे हमें लिखना है मात्रक या इकाई। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये सूत्र आपको याद हो गया होगा। रूट में क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो सूत्र आप ये वाला याद कर लीजिए या ये, मतलब जो आपको सरल लगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।